आपके क्लब में, आपके हेल्थ प्रोग्राम के अंदर, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के अंदर जो भी होता है जहां पर कस्टमर्स की शेयरिंग होती है, जहां पर कस्टमर्स की शेयरिंग होती है, कस्टमर अपने बारे में बताता है कि मेरे को 3 दिन शेक पीते हुए हो गए, मेरी ये समस्या सॉल्व हुई। उस कस्टमर का नाम लिखें, क्या समस्या सॉल्व हुई वो लिखें, और कितने दिन शेक पी के वही बात बोल रहा है, ये सारी बात लिखें। तो इससे क्या होगा, जब आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स के साथ में कस्टमर मिलेंगे, तो उस प्रॉब्लम से रेट करते हुए उस कस्टमर का नाम लेके बोलोगे, से हमारे क्लब में व्यक्ति आते हैं शर्मा जी, उनका ये प्रॉब्लम था जो आपको है, और उन्होंने लगातार यहां पे आए तो उन्होंने ऐसा बताया, ये नहीं बोला उनका ठीक हो गया, उन्होंने ऐसा बताया कि उनका ठीक हो गया। इस तरीके से सबसे पहली और इंपॉर्टेंट लर्निंग मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, जब भी किसी से प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन के लिए मिले, जब भी किसी से कस्टमर बनाने के लिए मिले, तो उस व्यक्ति से संबंधित कस्टमर स्टोरी आपके पास होनी चाहिए। जब आप किसी व्यक्ति से उसको रिक्रूट करने के लिए मिले, उससे संबंधित बैकग्राउंड स्टोरी आपके पास होनी चाहिए। यह मान लीजिए आपके काम को 90% कन्वर्जन कर देगी। 90% यू विल बी कन्वर्टेड, योर कस्टमर, योर प्रोस्पेक्ट विल बी कन्वर्टेड, जिस भी रूप में आप करना चाहते हैं, कस्टमर रूप में करना चाहते हैं या एसोसिएट रूप में करना चाहते हैं। सो अब देखिए, मैं अभी शॉर्ट में आपको स्टोरी बताते हुए और फिर कुछ और लर्निंग पे आता हूं। आई बिलीव कि अभी तक जो मैंने बात की, इससे कुछ ना कुछ लर्निंग आपको मिला है। मेरा नाम विजय टाक है, मैं माई वाइफ जिसका नाम राखी टाक है, हम लोग पिछले करीबन 6 साल हमें हो गए हैं, 6 साल और नवंबर दिसंबर जनवरी, 6 साल और 3 महीना में काम करते हुए हो गया है। एंड वी आर एंजॉइंग हर्बल लाइफ, वी आर एंजॉइंग अवर लाइफ। हम लोग बहुत ही खुशकिस्मत मानते हैं अपने आप को, ब्लेस्ड है अपने आप में, कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहां पर हम खुलकर बल्लेबाजी करने के बारे में सोच सकते हैं, खुलकर बैटिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है, जब चाहें जैसे चाहें काम कर सकते हैं। आज के 2 साल पहले लॉकडाउन लगा, सोचा कैसे काम होगा। मेरा बिजनेस आउट ऑफ जयपुर, आउट ऑफ राजस्थान बहुत ज्यादा। पहले स्थिति ये थी कि हर मतलब मान के चलिए हर महीने 15 से 20 दिन बाहर रहना, जहां जहां टीम्स है वहां वहां जाना। जब लॉकडाउन लगा तो सोचा क्या करेंगे, कैसे करेंगे। फिर गाना याद आया, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। फिर समझ में आया कि यस, अब घर बैठे ही काम करेंगे। असली वर्क फ्रॉम होम का टाइम अब आया है, असली वर्क फ्रॉम होम का टाइम अब आया है। और जब पहली बार लॉकडाउन लगा तब से लेके अब तक मेरी फिजिकल मीटिंग्स की संख्या ना के बराबर है। अगर मैं कहूं तो पिछले 2 साल में नंबर ऑफ फिजिकल मीटिंग, बीच में लॉकडाउन खुला भी तो भी सारी मिलाकर के नंबर ऑफ माय फिजिकल मीटिंग इज नॉट मोर देन 10 से ज्यादा नहीं। मैंने अपने घर से ही इस बिजनेस को डेवलप करने पे अपने स्किल डेवलप कर रहा हूं, अपने स्किल को इस बात में शार्पन कर रहा हूं कि कैसे मैं अपने घर बैठे हुए लोगों को घर बैठे हुए कैसे ज्यादा कस्टमर बना सकता हूं, कैसे ज्यादा रिक्रूटमेंट कर सकता हूं, कैसे ज्यादा टीम बिल्ड कर सकता हूं, और जो एग्जिस्टिंग टीम है उनमें कैसे फायर पैदा कर सकता हूं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे कर सकता हूं। इस चीज पे अपने स्किल को शार्पन करने में लगा हुआ हूं और आज भी इस चीज पे काम कर रहा हूं, जिसका परिणाम यह है कि बिफोर लॉकडाउन आई वाज अ प्रेसिडेंट टीम, एंड विद इन लॉकडाउन मैंने अपना एग्जीक्यूटिव टीम लेवल किया, 15 के किया, और मेरी टीम में बहुत बड़े लेवल्स जनरेट हुए। वी आर रियली थैंकफुल टू मार्क्यूस सर, जिन्होंने इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी को बनाया। थैंक यू सो मच सर। ये कहते हैं केयर मोर अबाउट अदर्स, यू विल बी टेकन केयर ऑफ। आपको अपने कस्टमर्स का, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का टेक केयर करना है, आपका टेक केयर मैं करूंगा, ऐसा मार्क्यूस सर कहते हैं। ये देखिए, मैं कुछ ऐसा होता था, आई वॉज नॉट ओवरवेट, आई वॉज नॉट अंडरवेट, अमेजिंग को यूज किया, हेल्दी लाइफ से अपनाया, और आज मैं कुछ ऐसा हूं, आपके सामने हूं।
ये मेरी वाइफ का रिजल्ट है। आप देखिए, पहले रेड साड़ी में कुछ ऐसा थे, 1 महीना प्रोडक्ट यूज किया, 5.5 किलो वेट लॉस किया, और काफी कुछ हेल्थ इश्यूज में रिलीफ मिला। अभी कुछ लेटेस्ट फोटोग्राफ ऐसा है, अभी और कुछ, अभी 2 महीने पहले एक डिलीवरी हुआ है, तो उस वजह से इस समय पोजीशन अलग है, और बेटरमेंट अभी आएगा उनके लाइफस्टाइल, उनके बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन में। आई एम रियली थैंकफुल टू माय स्पॉन्सर, इन्होंने इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी मेरे को दिया। एक बार आप सभी अपने अपने स्पॉन्सर के लिए थैंक यू बोले, बिकॉज ही इज द पर्सन। आपका जो स्पॉन्सर है उसकी वजह से आप यहाँ हैं, आपके स्पॉन्सर की वजह से आज आप जो सोच पा रहे हैं वो कर पाएंगे। So we are really thankful to our sponsor, and I'm thankful to ज्ञानेंद्र सर, जिन्होंने हम सभी को इंस्पायर किया। आप सोचिए, इन्होंने अपने रिजल्ट पर काम किया, ज्ञानेंद्र सर ने अपने रिजल्ट पर काम किया। अगर सोचिए, आप में से बहुत सारे लोग जो वेट लॉस पे काम कर रहे हैं, अपने वेट लॉस पे फोकस कर रहे हैं, आप कई बार लापरवाही कर जाते होंगे। आपका स्पॉन्सर बोलता है कि 2 टाइम शेक पीना है, 1 टाइम खाना खाना है, लेकिन कभी कभार जब घर पे कुछ अच्छा बनता है, कुछ टेस्टी बनता है, आपका मन कर जाता है और आप खा लेते हैं। जैसी लापरवाही आप करते हैं, वैसी लापरवाही अगर ज्ञानेंद्र सर ने की होती तो इनका ये रिजल्ट नहीं आया होता, और ये रिजल्ट नहीं आया होता तो मेरे से आदमी इंस्पायर नहीं हुआ होता, सुनील शर्मा जैसा व्यक्ति मोटिवेट नहीं हुआ था कि मुझे प्रोडक्ट यूज करना है। और अगर इन्होंने अपने रिजल्ट पर काम किया, अपना बेहतरीन रिजल्ट डेवलप किया, जिसकी वजह से राजस्थान में सुनील शर्मा जी ने प्रोडक्ट लिया और उन्होंने 45 किलो वजन कम किया। तो सुनील शर्मा सर की वजह से, ज्ञानेंद्र सर के रिजल्ट की वजह से हम जैसे लोग इंस्पायर हुए कि यस, ये काम बहुत बड़ा है। अब सोचिए कि अगर ज्ञानेंद्र सर हम लोगों के लिए अपने रिजल्ट पे काम करके आज बहुत लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं, सुनील शर्मा सर अपना वजन कम करके आप जैसे हजारों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं, तो नाउ इट इज योर टर्न कि आप अपने रिजल्ट पर ऐसा काम करें जिससे आप आने वाले समय लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने। So I'm really thankful to executive president member Gyanendra sir, and I'm thankful to our mentors, chief executive president member 30K Captain Charanjit sir, international executive president member 20K Hemang Pandit sir। एंड ये देखिए, जब मैंने काम स्टार्ट किया तो जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे स्पॉन्सर ने मुझे कुछ बातें बताई, मैंने उसमें वर्किंग स्टार्ट करी। वर्किंग क्या थी? वर्किंग थी हर महीने 5 नए ग्राहक बनाना, 1 नया एसोसिएट बनाना। आप लिख सकते हैं, ये आज के 6 साल पहले का मंत्र था जो मेरे को मेरे स्पॉन्सर ने और मेरे अप्लायंस ने दिया। हर महीने 5 नए ग्राहक बनाना, 1 नया एसोसिएट बनाना, और इनको किसी ना किसी इवेंट में लेके आना। हर महीने 5 नए ग्राहक बनाना, 1 नया एसोसिएट बनाना, और इन्हें हर महीने किसी ना किसी इवेंट में लेके आना। इस काम को फॉलो किया तो पहले महीने मैंने, चूंकि मेरे में एक्साइटमेंट था, बहुत सारे लोग दिमाग में आ गए थे, तो मैंने काम स्टार्ट किया और 10 दिन के अंदर अपना सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट किया विद इन 10 डेज। और कुछ मैंने रिक्रूटमेंट किए, उन्होंने अपने प्रोडक्ट परचेस किए अपने खुद के कंजप्शन के लिए। तो पहले महीने का जो मेरा चेक था दैट वाज 4,967 रुपए 74 पैसे। हर महीने 5 नए ग्राहक बनाना, 1 नया एसोसिएट बनाना, जिसकी वजह से 1 साल में इनकम पहुंची करीबन 3 लाख महीना, 2 साल के अंदर 6 लाख महीना, 3 साल में 17 लाख महीना, और प्रेस्टी बनने का 19 लाख 20 लाख महीना आने लगा। और आप देखिए, लास्ट ईयर मैंने इस कंपनी का हाईएस्ट जो अवार्ड होता है दैट इज कॉल्ड मार्क्यूस बोनस, उसको अचीव किया, जिसकी वजह से मेरा मार्च महीने का जो चेक था दैट इज माय हाईएस्ट इनकम ऑफ द मंथ, दैट इज 59 लाख, 59 लाख रुपए का चेक। और अभी ऑन एवरेज मेरा चेक मान के चलिए 27-28 लाख से लेकर के 30-32 लाख तक रहता है। और मेरा जो लेटेस्ट चेक है दिसंबर महीने का दैट इज 34 लाख, 34 लाख रुपए का। सो हर महीने आप सोच के देखिए, ऑन एन एवरेज 25 से, पिछले 2 साल में 25 लाख से कम कभी आया नहीं, और हाईएस्ट चेक मेरा 59 लाख तक का रहा है। अगर 6 साल में अगर मैं इस पोजीशन में आ सकता हूं कि हर 3 से 4 महीने में 1 करोड़ रुपया खाते में आता है, तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। पहली बात है विश्वास करना,
बिलीव करना, बिकॉज मुझे पता है विश्वास ही नहीं होता है। अगर विश्वास हो जाए तो काम भी हो जाए। मैं ये नहीं कहता कि ये इनकम सबको आएगी, मैं ये नहीं कहूंगा कि इनकम सबको आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, सबको नहीं आएगी। लेकिन हां, जो इस काम को समझकर करेंगे उन सबको आएगी। मैं कहता हूं कि हर्बलाइफ एक ऐसा काम है जिससे बोलता हूं दुनिया का सबसे मुश्किल काम है हर्बलाइफ। साबित कर सकता हूं, समझना चाहेंगे? सुनिए, इंडिया में हर साल एक सबसे मोस्ट रेस्पेक्टेड जॉब के लिए एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, विच इज कॉल्ड सिविल सर्विसेज, और इंसान बनता है आईएएस। ऑन एन एवरेज एक साल में 100 आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स बनते हैं। ऑन एन एवरेज एक साल में 100 आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनते हैं। अब सोचिए, एक आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आप, अगर आपकी जानकारी में कोई व्यक्ति है जो आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर, उनका याद कीजिए कितना मेहनत करना पड़ता है उनको। तो जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं वो इतना मेहनत करते हैं, 12 से 15 घंटे 18 घंटे रोज मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और तब तक पढ़ाई करते हैं तब तक कि आईएएस आईपीएस बन ना जाए, या फिर ये हो जाए कि अब नहीं बन सकते, जब तक पढ़ाई करते हैं। और एक साल में 100 आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनते हैं। तो पिछले 22 साल से हर्बलाइफ इंडिया में है, यानी कि पिछले 22 साल में कितने आईएएस आईपीएस ऑफिसर बने? 2200। समझ पा रहे हैं? और प्रेजेंट दिन कितने बने? 160। अब बताओ मुश्किल क्या है? आईएएस आईपीएस पिछले 22 साल में 2200 बन गए और प्रेजेंट टीम 160 बने। मुश्किल क्या है? प्रेजेंट टीम बनना। यस या नो? तो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है हर्बलाइफ में प्रेजेंट टीम बनना। लेकिन सुनिएगा ध्यान से, कब तक मुश्किल है? जब तक यह समझ में ना आए करना कैसे। हर्बलाइफ कब तक मुश्किल है? जब तक यह समझ में ना आए करना कैसे। एक इंसान को विजन आ जाता है, वो सुनील शर्मा सर के चेक देखता है, किसी प्रेस टीम की इनकम देखता है, लाइफस्टाइल देखता है, उसके अंदर से भावना आती है, यस, फूट के पड़ता है वो कि यस, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे प्रेजेंट टीम बनना है। लेकिन वो भागता रहता है कि क्या करूं प्रेस टीम बनने के लिए। वो लोगों से मिलता है, बात करता है, लोगों से मिलता है, बात करता है, लेकिन वो रोज सोचता है यार करूं क्या, कैसे करूं। लोगों को ये क्लियर होता करना, हर्बलाइफ करना, ये समझ में आ जाता है, क्यों करना समझ में आ जाता है, और कैसे करना के चक्कर में भटकता रहता है, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। लेकिन जैसे ही समझ में आता है करना कैसे है, विद इन 2 ईयर वो प्रेजेंट टीम होता है। विद इन 2 ईयर। तो कहानी कब तक की है, लड़ाई कब तक की है? जब तक यह समझ में ना आए करना कैसे। आप समझ पा रहे मेरी बात? जब तक यह समझ में ना आए करना कैसे है, केवल लड़ाई तब तक की है। सुनील शर्मा सर ने कहा था एक बार, एक ट्रेनिंग में कहा था, एक युद्ध अपने विरुद्ध। आपने कई बार सुना होगा, मैंने उनसे एक बार सुना, मैंने कहा यही, यस, इट इज द बेस्ट कन्वर्सेशन। एक युद्ध अपने विरुद्ध। हमें अपने आप से पूछना है, अपने आप से करना है। और जब तक मुझे पता है, हम सभी को पता है कि जब तक एक वो तरीका पता ना चले करना कैसे है, तरीके बहुत सारे हैं काम करने के, लेकिन हम किसी एक तरीके में अपने आप को समर्पित करें। हम एक तरीके में अपने आप को समर्पित करें और काम करें कि हर्बलाइफ आप काम करोगे, देश विदेश घूमने का मौका मिलेगा। और जब मैं हर्बलाइफ में आया तो मैं बहुत घूमने के लिए शौकीन था। मेरा शुरू सपना रहा है जगह जगह घूमना, देश विदेश घूमना। और चूंकि हर्बलाइफ में आने से पहले भी मैं ठीक ठाक पैसा कमा रहा था, फ्यूचर मुझे भले नहीं दिख रहा था लेकिन अच्छा पैसा कमा रहा था।
अच्छा पैसा मैं कमा रहा था, तो इसलिए उस समय मैं देश विदेश घूमने का मेरे को चांस मिल जाता था, लेकिन अपने दम पे घूमता था। व्हेन आई गॉट मैरिड 2010 में जब मेरा शादी हुआ, तो मैं आफ्टर मैरिज आई वेंट टू यूरोप। इतना शौकीन था, आप सोच के देखिए घूमने का। पीपल गो टू गोवा, माउंट आबू, नैनीताल, बट आई वेंट यूरोप। 15 डेज के टूर पे गया 2011 में। मैंने करीबन 5 लाख रुपए उसमें अपने उस 15 दिन के टूर पे खर्च किया। व्हाट आई वांट टू स्पीक यू कि मैं ऑलरेडी घूमने का शौकीन हूं, ऑलरेडी 4-5 कंट्रीज में घूम चुका था, बट हर्बल लाइफ से घूमने का जो मौका मिलता है, पहले घूमने के लिए प्लानिंग करनी पड़ती थी, बजट क्रिएट करना पड़ता था, लेकिन आज साल में 3 से 4 फॉरेन टूर पक्के अपने आप कंपनी से मिलता है। गुड न्यूज क्या है देखिए कि जब हर्बल लाइफ में आया तो मेरे स्पॉन्सर मुझे प्लान बताया कि जब आप प्रेसिडेंट टीम बनोगे तो कंपनी आपको यूएस बुलाएगी, अमेरिका बुलाएगी। गुड न्यूज यह है कि मेरे को 10 साल का अमेरिका का वीजा मिल चुका है, और जैसे ही ये सिचुएशन ओवर होगी आई विल गो टू यूएस। तो ये सब कुछ आपके साथ भी हो सकता है। तो क्या आप तैयार हैं देश विदेश घूमने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने ड्रीम इनकम लेने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी ड्रीम कार लेने के लिए? क्या आप तैयार हैं? सो अब देखिए, स्टोरी को मैं थोड़ा शॉर्ट में करता हूं और अभी कुछ ट्रेनिंग वाले मुद्दे पे आता हूं, बिकॉज मेरे पास 45 मिनट्स हैं और मैं चाहता हूं कि यहां पर मैं आपको केवल मोटिवेशन न दूं, कुछ एजुकेशन दूं। तो आपको नोट्स करने हैं कुछ चीजें। सो अब देखिए, व्हाट इज रिटन हियर? वी फर्स्ट मेक अवर हैबिट्स एंड देन अवर हैबिट्स मेक अस। पहले हम अपनी आदतें बनाते हैं, फिर हमारी आदतें हमें बनाती हैं। इसका मतलब क्या है? आप में से कितने लोग सुपरवाइजर एंड अबव लीडर हैं? वेरी गुड। जितने भी सुपरवाइजर अबव लीडर हैं, आपको एक आदत बनानी है अपनी। लिखिए, नोट कीजिए। जो सुपरवाइजर नहीं है, फील योरसेल्फ यू हैव बिकम सुपरवाइजर। वैसे भी कोई बात नहीं, हो जाएंगे इस महीने एंड तक, इस महीने अगले महीने हो जाएंगे, इससे क्या होना है? सभी नोट कीजिए, ये आदत बनानी है हम लोगों को। हमें हर्बलाइफ के बारे में पूछा जाए तो मैं 2 सेंटेंस में हर्बलाइफ समझाता हूं। अगर ये 2 सेंटेंस में पूरी गहराई हर्बलाइफ की। हर्बलाइफ इज ऑल अबाउट इन्विटेशन, presentation and follow-up. Hub is all about invitation, presentation and follow-up. लोगों को इनवाइट करना है, लोगों को प्रेजेंटेशन देना है, लोग जो हाँ करें उन्हें साथ में लेना है, जो ना करें उन्हें फॉलो अप करना है। सेकंड पॉइंट इज हब लाइफ इज ऑल अबाउट नंबर्स एंड पर्सनल वॉल्यूम। हब लाइफ इज ऑल अबाउट नंबर्स एंड पर्सनल वॉल्यूम। हब लाइफ इज ऑल अबाउट नंबर्स एंड पर्सनल वॉल्यूम। नंबर्स किस चीज के? कस्टमर्स के। नंबर्स किस चीज के? डाउनलाइन एसोसिएट्स के। क्या जनरेट होगा उससे? पर्सनल वॉल्यूम। तो जैसा मैंने अभी कहा आपको कि हब लाइफ इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, लेकिन एक बार अगर आ जाए तो इससे आसान काम नहीं है, इससे आसान काम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक स्पोर्ट्स लीजिए, लाइक क्रिकेट लीजिए। जब तक हमें खेलना नहीं आता हम खेल नहीं सकते। हमसे फील्डिंग ढंग से नहीं होगी, हमसे बॉलिंग ढंग से नहीं होगी, हमसे बैटिंग ढंग से नहीं होगी। कैच करना हमको नहीं आएगा, वो बॉल आ गई तो पता चला कि वो बॉल आई और सीधे छाती पे लग गई, दर्द हो गया। लेकिन जब करना आ जाए, जब खेलना आ जाए, उसके बाद देखो आप क्या तो बॉलिंग करने वाले हो, क्या फील्डिंग करने वाले हो,
क्या बैटिंग करने वाले हो? यस या नो? फुटबॉल है, नहीं आता खेलना। फुटबॉल को उसको पंजे से मारना है कि एडी से मारना है कि साइड से मारना है, पता नहीं। फुटबॉल को मारे गोल के अंदर मारना है, गोल के बाहर मारना है, पता नहीं। खेलना आ जाए तो अमेजिंग। सो मैंने आज तक के अपने हिस्ट्री के अंदर, हर्बल हिस्ट्री में, मैंने कम से कम 100 से ऊपर प्रेसिडेंट टीम को सुना, 100 से ऊपर प्रेसिडेंट टीम को सुना है। और सबकी स्टोरी में एक बात कॉमन मिलती है। क्या कॉमन है? सभी ये बोलते हैं कि इतना समय तो हर्बलाइफ समझने में निकल गया, इतना समय तो हर्बलाइफ समझने में निकल गया। जिस दिन हर्बलाइफ समझ में आया, अगले 2 साल प्रेस टीम बन गए। कैप्टन चरणजीत सर 2003 में हर्बलाइफ ज्वाइन किया था, 2008 तक गेट टीम थे। सोच के देखिए आप, समझ में आया 2008 में उनका लुधियाना ट्रांसफर हुआ, लुधियाना आए, वहां पर आकर के वो गेट टीम से बिजनेस जीरो हो गया उनका, नया स्टार्ट किया। 2009 में मिड टीम बने और 2011 में प्रेस टीम बन गए। जस्ट इमेजिन, एक से बढ़कर एक एग्जांपल है। अमोल खिलारे सर, जस्ट इमेजिन, जो इतने बड़े लीडर हैं, ही वाज वर्ल्ड टीम फॉर 7 years, 7 साल तक वर्ल्ड टीम थे, 7 years। नो रिक्रूटमेंट, एक भी जना जुड़ता नहीं था, लेकिन रिटेलिंग करते थे, जमकर रिटेलिंग करते थे। और रिटेलिंग कर करके उन्होंने अपना घर का मकान बना दिया, इतनी रिटेलिंग करते थे। सोच के देखो, हर व्यक्ति की यही स्टोरी है। कई साल समझने में निकल गए, लेवल भले ही उनका गेट टीम मिड टीम हो गया होगा लोगों का, लेकिन प्रेस टीम बनने के लिए क्या करना है वो समझने में कई साल निकल गए। और जैसे समझ में आया, विद इन 2 year प्रेसिडेंट टीम। तो आपको भी अगर उस समझने में अगर आज आ जाए, तो हो सकता है अगले 2 साल में आप प्रेस टीम बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है आपको समझ में आ चुका हो तो यू आर ऑन द पाथ ऑफ प्रेसिडेंट टीम। हो सकता है आप आने वाले कुछ महीनों समझ जाए, लेकिन समझना चालू रखें। तो समझने मैंने 2 बात बताई आपको। हब लाइफ इज ऑल अबाउट इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप। हब लाइफ इज ऑल अबाउट नंबर्स एंड पर्सनल वॉल्यूम। इसके लिए मैंने बोला है कि इन कामों करने के लिए आप अपनी हैबिट बना लीजिए। डेली ये काम करना है आपको। इन्विटेशन रोज करना है, प्रेजेंटेशन रोज करना है, फॉलो अप रोज करना है। नंबर्स को दिमाग में रखना है, कितने कस्टमर होने चाहिए, कितने एसोसिएट होने चाहिए, क्या करना है, कैसे करना है। एंड देखिए, हब लाइफ के सीईओ जो हैं जॉन अबुनबी, 2020 में इनका इंटरव्यू हुआ, सीएनबीसी पे आया। इन्होंने कहा डिमांड बहुत बढ़ चुकी है। इसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। बहुत ही खतरनाक लेवल डिमांड बढ़ चुकी है। हेल्थ इज वेल्थ जो पहले डायलॉग हुआ करता था, आज लोगों की जरूरत हो गई है। सो अभी देखिए, हम समझते हैं स्कोप ऑफ हर्बल लाइफ। हर्बल लाइफ का स्कोप क्या है? देखिए क्या लिखा है। पूरी दुनिया में अगर पॉपुलेशन बात की जाए, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन कितनी है? इंडिया की पॉपुलेशन 135 करोड़ है और पूरी दुनिया की पॉपुलेशन जो है 800 करोड़ है, 800 करोड़। 800 करोड़ इंडिया, 800 करोड़ लोग जो है पूरी दुनिया में अस्तित्व में है। उन 800 करोड़ में से 200 करोड़ लोग जो हैं ओवरवेट हैं। 800 करोड़ में से 200 करोड़ लोग ओवरवेट हैं। इन 200 करोड़ में से 60 करोड़ लोग ओबेस हैं। अब ओवरवेट में ओबेसिटी में फर्क क्या है? जिनका वजन आइडियल वेट से ज्यादा है वो ओवरवेट, और जिनका 5 किलो से ज्यादा है वो ओबेस। ओवरवेट होने पर कोई समस्या वाली बात नहीं है, बट ओबेस होने पर कंफर्म समस्या वाली बात है। अगर आपका वजन जितना होना चाहिए उससे 1, 2, 3, 4 किलो ज्यादा है, कोई बात नहीं, आप कभी भी कम कर लेंगे। लेकिन अगर 5 किलो से ज्यादा है, मेरा वजन अगर 65 kg होना चाहिए, 70 किलो तक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर 70 किलो ज्यादा है, चैलेंज है, मुझे इमीडिएटली एक्शन लेना पड़ेगा। ऐसे 60 करोड़ लोग हैं पूरे वर्ल्ड में।
और आप देखिए इन 60 करोड़ में से 47.4 करोड़ इंडियंस हैं। 47.4 करोड़ इंडियंस हैं, सोच के देखिए आप। अब इसे गुड न्यूज बोले कि बैड न्यूज बोले, मुश्किल है। अगर आप बिजनेस स्कोप से देखें तो गुड न्यूज है, हर तरफ ओवरवेट आदमी नजर आ रहे हैं, ओबेस आदमी नजर आ रहे हैं। बट एज एन इंडियन देखें कितनी विडंबना है, क्या हमारा लाइफस्टाइल हो चुका है, क्या खाना पीना हो चुका है, खाने पीने की हालत क्या हो गई कि हर जगह आदमी ओवरवेट नजर आ रहा है। तो हमारे लिए स्कोप है कि 47.4 करोड़ इंडियंस ऐसे हैं। आप सोच के देखिए, इंडिया की पॉपुलेशन 135 करोड़, 135 करोड़ में से 47.4 करोड़ इंडियंस ओबेस हैं, जिनको इमीडिएटली एक्शन लेने की जरूरत है। अब उनको क्या जरूरत है, उनको कोई ना कोई परफेक्ट वेलनेस कोच मिले जो उन्हें गाइड करे कि क्यों आपको वजन करने कम करने की जरूरत है। एंड वो वेलनेस कोच कौन है, आप और हम। इसी प्रकार से अगर अंडरवेट की बात की जाए, उसका आंकड़ा बहुत बड़ा है। और केवल वेट मैनेजमेंट की बात की जाए तो हमारा ओवरऑल बिजनेस केवल 1% हिस्सा है, उसमें ये आंकड़ा है। तो बाकी चीजों में क्या होगा, हमारे पास डायनो शेक प्रोडक्ट है बच्चों के लिए, हमारे पास अलग अलग चीजें बताऊंगा मैं आपको। आप देखिए पॉल्स एंड पिल्जर, इन्होंने कहा कि वेलनेस इंडस्ट्री आने वाले समय की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। डॉक्टर लीनस पॉलिंग ने कहा लगभग सभी बीमारियों का जो मूल कारण है शरीर में न्यूट्रिशन की कमी है। आयुर्वेद ने कहा इफ डाइट इज रॉन्ग मेडिसिन इज ऑफ नो यूज। अगर डाइट गलत है मेडिसिन कोई यूज नहीं है। इफ डाइट इज करेक्ट मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए आज के कुछ महीनों पहले, कुछ सालों पहले, या अभी भी टीवी में ऐड आता था, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, ऐसा ऐड आता था। ऐसा आज हम पूछते हैं क्या आपके भोजन में पोषण है। सोच के देखिए आप। पर्सनलाइज कस्टमर को उसका नापतोल करते हैं, उसका एवोल्यूशन करते हैं, उसे बताते हैं कि आपको किस तरह के न्यूट्रिशन की जरूरत है, कौन कौन से सप्लीमेंट की जरूरत है, विच इज कॉल्ड पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन। जैसे एक टेलर कपड़ा बनाता है, अपना सूट बनाता है, ड्रेस बनाता है, तो हर किसी व्यक्ति का अलग अलग नाप होता है और उसके हिसाब से वो उसके नाप के हिसाब से कपड़े बनाता है। उसी प्रकार से एज अ वेलनेस कोच हम हर व्यक्ति के बॉडी के हिसाब से उसको अलग अलग सप्लीमेंट सजेस्ट करते हैं, विच इज कॉल्ड पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन। ये बहुत बड़ा फ्यूचर है। बिजनेस का अगला बड़ा अवसर है मानव प्रजाति को फिट रखना, मिशन न्यूट्रिशन से बाहर कुपोषण। 2020 तक न्यूट्रास्टिकल बाजार होगा $6 अरब के पार। देखिए 2020 निकल चुका है, ये डेटा 2018 का है, जब जयपुर के अंदर हमारा एक प्रोग्राम हुआ था, इंडिया लीडरशिप रिट्रीट, जिसमें डॉक्टर लुईजी गिटन आए थे, उन्होंने बताया था कि दुनिया का जो मार्केट है न्यूट्रिशन का, उसको बोलते हैं न्यूट्रास्टिकल मार्केट। उस न्यूट्रास्टिकल मार्केट का 34.8% मार्केट हर्बलाइफ का है। पूरी दुनिया में अगर ₹100 का न्यूट्रिशन बिकता है तो 34.8 का न्यूट्रिशन हर्बलाइफ का बिकता है। दूसरे नंबर पर आने वाली कोई भी कंपनी 8% ज्यादा का टर्नओवर नहीं करती है, मार्केट शेयर नहीं करती है। आप सोच के देखिए। और 2020 में $6 अरब का मार्केट बन चुका है। अब तो नए डेटा सामने आ रहे हैं। अब इसमें 34% मार्केट शेयर हर्बलाइफ का है। अब आपका हमारा कितना ही हमें सोचना है, ये मैंने आपको बताया। अब देखिए दुनिया के टॉप क्लास के स्पोर्ट्स पर्सन विराट कोहली, साइना नेहवाल, मनिका बत्रा, मैरी कॉम, लक्ष्य सेन, ऐसे बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन, रोनाल्डो जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी हमारे ब्लड प्रोडक्ट को यूज करते हैं। व्हाट आई एम टू टेलिंग यू, कि मैं क्या कोशिश कर रहा हूं टेलिंग बताने का आपको कि हर्बलाइफ का स्कोप क्या है। सोच के देखिए दुनिया के तमाम स्पोर्ट्स पर्सन अपनी फिटनेस के लिए हर्बलाइफ यूज करते हैं। मोटापे कितनी बड़ी समस्या का सॉल्यूशन है। एंड आगे देखिए चपरासी के 62 पर 93,000 आवेदन, 3,740 पीएचडी, जिनके नाम के आगे डॉक्टर लगता है, पीएचडी मतलब फिलॉसफी ऑफ डॉक्टरेट, वो लोग मजबूरी में चपरासी बनने को तैयार हैं। तो जो लोगों को मजबूरी में चपरासी बनने को तैयार हैं, क्या वो लोग वेलनेस कोच बनने को तैयार नहीं होंगे?
जरूरत है उन लोगों तक हमें पहुंचने की। इसलिए मैंने बोला हब लाइफ इज ऑल अबाउट इनविटेशन, प्रेजेंटेशन एंड फॉलो अप। हमें इन लोगों तक पहुंचना है। सो अब देखिए, अभी तक जो मैंने बात किया मैं समराइज करता हूं। व्हाट इज हर्बल लाइफ? स्कोप ऑफ हर्बल लाइफ, हर्बल लाइफ का स्कोप क्या है? मोटापे की समस्या हर तरफ है, हर घर में एक न एक आदमी ओवरवेट है। हमारा इंडिया वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे आता है। 47.4 करोड़ लोग इंडिया में ऐसे जो ओबेस हैं। अंडरवेट की बात करें तो हमारा इंडिया नंबर 1 पोजीशन पे आता है। बच्चों में मोटापे लोग हमारा इंडिया वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आता है। बेरोजगारी की समस्या बहुत ज्यादा है। अगर बेरोजगारी की बात की जाए तो डेटा लिखिए, हिंदुस्तान में हर साल 90 लाख लोग नए ग्रेजुएट होते हैं। हिंदुस्तान में हर साल 90 लाख लोग नए ग्रेजुएट होते हैं। क्या इन सबको नौकरी मिलती है? लेकिन पढ़ाई वो नौकरी के लिए कर रहे होते हैं, नौकरी मिलती नहीं है। सोच के देखिए आप, हर साल 90 लाख लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, उनमें से चंद लोगों को नौकरी मिल रही है। अभी 3-4 महीने पहले कुछ ध्यान है, अपने आपको ध्यान होगा, राजस्थान के अंदर एक एग्जाम होता रीट का, 30,000 वैकेंसी के लिए 26 लाख लोग आए थे। नौकरी केवल 30,000, 26 लाख लोग आए थे। यह है बेरोजगारी का आलम। तो मैं कहूंगा दुनिया में दो बहुत बड़ी समस्याएं हैं, एक तरफ है मोटापा, एक तरफ है बेरोजगारी। अगर दुनिया के समस्त बेरोजगार लोगों को मोटापा दूर करने के काम पे लगा दिया जाए तो मोटापा भी दूर हो जाए और बेरोजगारी भी दूर हो जाए। क्वेश्चन इज ये काम करेगा कौन? ये बेरोजगार लोग अगर आपकी टीम में आएंगे तो आप प्रेसिडेंट टीम बनेंगे, आप चेयरमैन क्लब बनेंगे, आप फाउंडर सर्कल बनेंगे, आप 15 के बनेंगे, आप 20 के बनेंगे, आप 30 के बनेंगे, आप 40 के बनेंगे। तो हमें क्या करना है? इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप। इन 3 कामों में पूरी हर्बल लाइफ छिपी हुई है। बस 3 काम को पूरी शिद्दत से करो और अपने कस्टमर संख्या बढ़ाओ, नंबर्स बढ़ाओ अपने कस्टमर्स के, और अपना पर्सनल वॉल्यूम बढ़ाओ। बहुत कुछ होने वाला है। नाउ समझते हैं व्हाट इज हर्बल लाइफ। बड़ा शॉर्ट में समझाऊंगा व्हाट इज हर्बल लाइफ। हर्बल लाइफ क्या है? नंबर 1 लीडिंग ब्रांड, नंबर 1 ब्रांड इन द वर्ल्ड इन मील रिप्लेसमेंट एंड प्रोटीन सप्लीमेंट कंबाइंड। दुनिया का नंबर 1 न्यूट्रिशन ब्रांड है। जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं इनके पीछे कितनी बड़ी साइंस आप देखिए। ये स्लाइड आप लोगों के पास ऑलरेडी है, आप लोगों ने देखी होगी, मैं शॉर्ट में समझाऊंगा इसको। 300 ज्यादा साइंटिस्ट इस प्रोडक्ट को बनाने में लगते हैं, 50 ज्यादा पीएचडी लगते हैं, 151 टेस्टिंग मेथड्स है, 6 अलग अलग रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर्स है कंपनी के वर्ल्ड वाइड, 4.8 मिलियन शेक्स एवरीडे, 48 लाख शेक एवरीडे कंज्यूम किए जा रहे हैं। हमारे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में $300 मिलियन ऑलरेडी कंपनी ने इन्वेस्ट किए हुए हैं। दुनिया के टॉप क्लास के डॉक्टर्स हमारे एडवाइजरी बोर्ड में है, एक्सपर्ट पैनल में है। अगर यहां पे मैं किसी एक डॉक्टर की बात करूं आपसे, फॉर एग्जांपल लुई इग्नारो, जो कि नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट है। आप देखिए इस व्यक्ति ने, ये 1998 के अंदर हर्बल लाइफ से एसोसिएट हुए, 1998 में, डॉक्टर लुई इग्नारो। बिफोर कमिंग इन हर्बल लाइफ व्हाट ही डिड, ही वाज अ साइंटिस्ट एंड ही वाज एक्सपेरिमेंटिंग, ही वाज सर्चिंग कि लोगों को अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटैक क्यों आता है। वो इस बात में अपनी स्टडी कर रहे थे। उनकी 40 साल की स्टडी का परिणाम यह निकला कि इंसान की 30 साल की उम्र के बाद में उसकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड बनने का परसेंटेज कम होता जाता है, जिससे उसके ब्लड में गाढ़ापन आता जाता है। जब इंसान सुबह उठता है तो उसका ब्लड फ्लो उतना अच्छे से नहीं होता है। वो एकदम से उठता है तो ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता है, ब्लड बराबर पंप नहीं हो पाता है और वो हार्ट अटैक आ जाता है। अगर कैसे भी करके अगर उसकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का फुलफिलमेंट रहने लग जाए तो ये ब्लड में गाढ़ापन नहीं आएगा, उसको चैलेंज नहीं आएगा, हार्ट अटैक नहीं होगा। मैं बड़ा शॉर्ट में समझा रहा हूं, इस बात को मैं आराम से 2-3 घंटे बोल सकता हूं,
बट एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा, उन्होंने स्टडी किया, इस बात के लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला। जब उनको नोबेल पुरस्कार मिला तो उन्होंने दुनिया भर की तमाम फार्मास्यूटिकल कंपनियों से संपर्क किया कि आपके इस पेटेंट को लेकर के आप हमसे एसोसिएट होइए, आपके इस पेटेंट के हिसाब से हम मिलकर के मार्केट में मेडिसिन बनाएंगे, सप्लीमेंट बनाएंगे और पैसा कमाएंगे। इन्होंने मना कर दिया। इनके पास यूएस गवर्नमेंट ने कांटेक्ट किया कि यू आर अ यूएस पर्सन, तो आप देश के साथ जुड़िए और इसके लिए कुछ करिए और हम देश के प्रत्येक इंसान तक इसको बनाएंगे। मना किया उन्होंने। हर्बलाइफ उनके पास नहीं गई, वो हर्बलाइफ के पास चल के आए। उन्होंने हर्बलाइफ को देखा, हर्बलाइफ की वर्किंग को देखा, हर्बलाइफ के काम को देखा और उन्होंने आगे का हर्बलाइफ प्रपोजल दिया, आई वांट टू बी एसोसिएट विथ यू। समझिए बात को ध्यान से। जिस व्यक्ति ने, साइंटिस्ट ने 40 साल इस बात में लगा दिए, नाइट्रिक ऑक्साइड की खोज उन्होंने करी, वह व्यक्ति आगे के हर्बलाइफ जुड़ा बिकॉज उसने हर्बलाइफ की कार्यप्रणाली को समझा। उसने देखा कि अगर मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी से जुड़ूंगा तो फार्मास्यूटिकल कंपनियां पैसा कमाने के लिए इसको बेचेगी। उसने देखा अगर मैं एक देश की गवर्नमेंट से जुड़ूंगा तो एक देश की गवर्नमेंट ही उसको बेच पाएगी। बट उसने देखा कि मैं हर्बलाइफ से जुड़ूंगा तो हर्बलाइफ की वजह से लगभग सभी देशों में प्रोडक्ट पहुंच सकता है, लगभग सभी देशों तक जानकारी पहुंच सकती है। यहां पर जानकारी पहुंचाने के लिए सैलरीड लोग नहीं है जो केवल तनख्वाह उठाने के लिए जानकारी देंगे लोगों को। यहां पर काम करने के लिए यहाँ के हर्बलाइफ एसोसिएट्स हैं जो दिल से नाइट्रिक ऑक्साइड को पहले यूज करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे और फिर इसके बारे में बात करेंगे। इस बात से प्रभावित होकर के 98 में वो एसोसिएट बने, एसोसिएट हुए अपने साथ में, हर्बलाइफ के साथ में। आप सोच के देखिए, मैंने केवल एक साइंटिस्ट के बारे में बात करी है। अगर मैं ऐसे अलग अलग के बारे में बात करूं, डॉक्टर डेविड हीबर के बारे में बात करूं, तो कुछ ऐसी स्टडी उनकी भी है, कुछ ऐसी चीजें उनकी भी है। दुनिया के टॉप क्लास के डॉक्टर्स, डाइटिशियंस हमारे एडवाइजरी बोर्ड के अंदर हैं। ये आप देखिए, हर्बलाइफ की जगह जगह, कैलिफोर्निया में, नॉर्थ कैरोलिना में, चाइना में, अलग अलग देशों में और इनफैक्ट अब इंडिया के अंदर भी ऐसे कंपनी के सेंटर्स बने हुए हैं जहां पर कंपनी का बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर मैं यहां पे जो लिखा हुआ सेकंड नंबर पर HIM विंस्टन सैलम नॉर्थ कैरोलिना, इसके बारे में अगर आपसे बात करूं तो आप देखिए, आप में से कितने लोगों ने फुटबॉल का मैच देखा? फुटबॉल का मैच, उसका ग्राउंड का साइज क्या होता है? ग्राउंड का साइज देखिए बहुत बड़ा होता है ना। ऐसे 8 ग्राउंड को एक साथ रखा जाए तो ऐसा करके यूएस में नॉर्थ कैरोलिना में हर्बलाइफ का एक ऑफिस है। हर्बलाइफ के 8 ग्राउंड को एक साथ रखा जाए वैसा करके ये सेंटर है हर्बलाइफ का, सैलम के नॉर्थ से आई है, विंस्टन सैलम नॉर्थ कैरोलिना के अंदर। सोच के देखिए किस तरीके से हमारी कंपनी सीड टू फिट फिलॉसफी पे काम करती है। दुनिया का नंबर 1 बॉटनिकल आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम हम लोगों का है। अब देखिए, यहां पे कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में आपसे बात करूं तो आप देखिए, 2-3 प्रोडक्ट्स के बारे में बात करना चाहूंगा, फिर आगे हम ट्रेनिंग पे चलेंगे। मैं यहाँ पे आपको एक कन्विक्शन देना चाहता हूं कि हर्बलाइफ प्रोडक्ट कितना पावरफुल है। तो आप देखिए, यहां पे हम बात करें, मैं पढ़ के बताता हूं, फिर आपको स्क्रीन पर लूंगा क्या लिखा हुआ है। जो हमारा फार्मूला 1 है, सोया कंटेन्स ऑल 9 essential amino acids, making it a complete high quality protein. It is a top performing plant based protein and scores a 1.0 on the PDCAS protein digestibility corrected amino acid score. Not all companies use high quality protein. केवल इस एक के बारे में आपसे बात करूंगा। अभी देखिए, प्रोटीन हम सभी के लिए जरूरी होता है, सभी जानते हैं। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए कितना चाहिए होता है? प्रोटीन को अगर हम सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट करें तो इट इज कॉल्ड अमीनो एसिड्स। और हमारी बॉडी को 22 तरह के अमीनो एसिड की जरूरत होती है। हमारी बॉडी को 22 तरह के अमीनो एसिड्स की जरूरत होती है। गुड न्यूज क्या है? इसमें से 13 तरह के अमीनो एसिड हमारी बॉडी में अपने आप बनते हैं। 13 तरह के अमीनो एसिड हमारी बॉडी में अपने आप बनते हैं। यह हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं है।
अगर हम बाहर से जो भी प्रोटीन सोर्स से प्रोटीन ले रहे हैं, दाल खा रहे हैं, प्रोटीन ले रहे, ये जो पनीर ले रहे हैं, या जो भी अलग अलग सोर्सेज हैं, इन सबकी प्रोटीन की अलग अलग क्वालिटी होती है। तो जिस प्रोटीन का पीडी का स्कोर 1 होता है, जिस प्रोटीन का पीडी का स्कोर 1 होता है, वह प्रोटीन वो प्रोटीन होता है जिससे हमें 13 तरह के अंदर मिल ऑलरेडी बन रहे हैं और 9 तरह के जो बॉडी में नहीं बन रहे हैं वो हमें देता है। तो जो बॉडी में है उसके अलावा जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड वो हमें मिलेंगे, तो कंप्लीट प्रोटीन हो जाएगा और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। जिनका पीडी का स्कोर 1 नहीं है, लोकेश कुमार जी, जिनका पीडी का स्कोर 1 नहीं है, अगर आप वो प्रोटीन लोगे तो कौन सा प्रोटीन मिल रहा है? जो बॉडी में ऑलरेडी है। तो वो क्या होगा? वो केवल स्टोर होगा, उसका कोई फायदा बॉडी में नहीं होगा। अगर आप 9 तरह के अलग अलग अमीनो एसिड, 9 एसेंशियल अमीनो एसिड अगर वो लोगे तो कंप्लीट प्रोटीन बनेगा। तो हर्बलाइफ का जो सोया प्रोटीन है, जो हमारे फार्मूला 1 में होता है या फिर प्रोटीन पाउडर में हमारा होता है, वो कैसा है? पीडी का स्कोर 1 वाला है, जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड देता है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरह के प्रोडक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं। We have got amazing products, लेकिन हमें चीजों को अंडरस्टैंड करना होगा। इसलिए मैंने बोला हर्बलाइफ क्या है ये हमें समझना होगा। हम केवल मोटे तौर पर समझते हैं, थोड़ा गहराई समझें तो मान के चलिए आप डूब सकते हो और इतना बड़ा काम कर सकते हो कि आपको खुद तो कल्पना नहीं। बड़े पढ़े लोग इस जहान में जो सांस तो ले रहे हैं लेकिन उनमें जान नहीं है। बड़े पढ़े हैं लोग इस जहान में जो सांस तो ले रहे हैं उनमें जान नहीं है। मोटापे से परेशान है, बीमारी से परेशान है, हेल्थ चैलेंजेस हैं, बड़े पढ़े लोग इस जहान में सांस तो ले रहे हैं उनमें जान नहीं है। करना है अगर चमत्कार तो चरित्र को सूरज की तरह चमकाना होगा। करना है अगर चमत्कार तो चरित्र को सूरज की तरह चमकाना होगा। अपने आप को झोंकना होगा इनविटेशन में, प्रेजेंटेशन में, फॉलोअप में। करना है चमत्कार, चरित्र को सूरज का चमकाना होगा। आती जाती सांसों में उत्साह का प्रवाह लाना होगा, एक्साइटमेंट। जब लोगों से बात करते हैं एक्साइटमेंट से बात करना है। आती जाती सांसों में उत्साह का प्रवाह लाना होगा। परिस्थितियां अनुकूल हो या ना हो, लॉकडाउन कल फिर लग जाए कोई भरोसा नहीं है। परिस्थितियां अनुकूल हो या ना हो, दृष्टिकोण को मजबूत बनाना होगा। आज के 2 साल पहले जब लॉकडाउन लगा, एवरीबडी वाज अज्यूमिंग अब कैसे होगा, कैसे करेंगे, लेकिन लोगों ने अपने दृष्टिकोण को मजबूत बनाया, इस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदला और पिछले 20 साल में जितने प्रेजेंट टीम इंडिया में नहीं बने उससे ज्यादा प्रेजेंट टीम पिछले 2 साल में बन गए। जस्ट इमेजिन व्हाट आई एम टेलिंग यू। कम से कम 50-60 प्रेजेंट टीम पिछले 2 साल के अंदर बने हैं। हर महीने एवरेज जो है 3 से 4 प्रेजेंट टीम बन रहे हैं। हर महीने एवरी मंथ न्यू प्रेजेंट 3 to 4 बन रहे हैं। तो स्थिति समझनी पड़ेगी। हर्बलाइफ की समझ, आज हर्बलाइफ में काम करके, वर्चुअली काम करके हमारा कम्युनिकेशन का लेवल बढ़ रहा है, ज्यादा लोगों तक अप्रोच बढ़ रही है, बड़े अच्छे से हम एंजॉय कर पा रहे हैं, काम कर पा रहे हैं। आगे देखिए, ये सब कुछ चीजें हैं जो आप ऑलरेडी ट्रेनिंग में लेते रहते हैं। वाई हर्बलाइफ आप समझते हैं, वी हैव गॉट नंबर 1 ब्रांड इन द वर्ल्ड, ये सब कुछ पता आप देखिए, समझते हैं वाई हर्बलाइफ। आज के 1 साल पहले जब 2021 में हमारा स्पेक्टेकुलर हुआ, उस समय का डेटा है ये। हमारे कंट्री हेड अजय खन्ना साहब ने कहा हर्बलाइफ इज द लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन इंडिया। हमारी कंपनी इंडिया में लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। जस्ट इमेजिन, अगर किसी को गलतफहमी हो, कोई बात हो तो सोच के देखिए। बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का नाम नहीं पता क्या क्या करते हैं, बट वी आर लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन इंडिया बिकॉज यहाँ पे हर घर की डिमांड है, हर इंसान की जरूरत है हमारा प्रोडक्ट। आप देखिए 99 में जब कंपनी इंडिया में लॉन्च हुई, जब 5 मिलियन वॉल्यूम बंड का बिजनेस था कंपनी का, और 2020 में जब 2021 का हमारा स्पेक्टेकुलर लास्ट ईयर हुआ, 2020 तक का डेटा हमारे सामने आया, इट वाज 575 मिलियन वॉल्यूम पॉइंट।
और अभी अगले महीने फिर स्पेक्टाकुलर है, फिर डेटा हमारे सामने आएगा। और आई बिलीव आप सभी में से बहुत सारे लोग जो भी क्वालिफायर है, आप सबने टिकट ले लिया है, आप सबने स्पेक्टाकुलर का टिकट ले लिया है। नहीं लिया है तो अभी 12 बजे तक ले लेना है। मात्र 800 रुपए का टिकट है, 3 दिन की ट्रेनिंग मिलेगी। वहां पे डेटा देखने को मिलेगा आपको, क्या ग्रोथ हो रही है हर्बलाइफ की। जो मैं दिखा रहा हूं 2020 तक जो वॉल्यूम पॉइंट 575 मिलियन वॉल्यूम पॉइंट का बिजनेस कंपनी का था, नाउ यू सी डेटा। मैं अभी से आपको बता रहा हूं, एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता, बट इट विल बी नियर टू 1 बिलियन। 800 से 900 के लगभग मिलियन वॉल्यूम पॉइंट का बिजनेस हो चुका है इंडिया। 2025 का टर्नओवर कंपनी 2025 के बारे में कंपनी सोच चुकी है। वर्ल्ड वाइड कंपनी ने गोल लिया है 2025 तक हम 10 बिलियन वॉल्यूम पॉइंट का बिजनेस करेंगे वर्ल्ड वाइड, और इंडिया ने लिया है 2 बिलियन वॉल्यूम पॉइंट, 2 बिलियन, यानी कि इस जो 2020 तक का डेटा से 4 गुना। सोच के देखिए कौन करेगा ये, आप हम लोग ही तो करेंगे। देखिए 2015 में हर्बलाइफ में 2400 वर्ल्ड टीम थे, 2020 में 20,600 वर्ल्ड टीम। 2015 में 987 ग्लोबल एक्सपेंशन टीम थे, 2020 में 2700 ग्लोबल एक्सपेंशन टीम। 2015 में 153 गेट टू 5 थे, 2020 में 454 गेट टू 5। 2015 में 214 मिलियन टीम थे, 2020 में 489 मिलियन टीम। 2015 में 23 मिल 75 थे, आज 67 मिल 75। 2015 में 59 प्रेजेंट टीम थे, 2020 में 120 प्रेजेंट टीम, और आज की बात की जाए तो अराउंड 160 प्रेजेंट टीम। सोच के देखिए किस तरीके से फ्लैग ग्रो कर रहा है। आपको अपने आप को समर्पित करना होगा, झोंकना होगा इसके अंदर। सबसे बड़ी बात जो हमारे पास अमेजिंग रिजल्ट है। मैं यहां पर रिजल्ट शेयरिंग नहीं कराने वाला, लेकिन मैं बताने वाला हूं कि क्यों हर्बलाइफ इतना ग्रो कर रहा है। बिकॉज हमारे पास हेड टर्निंग रिजल्ट है। हमारे पास अभी मैं आप लोगों से पूछूंगा कितने लोग हैं जिन्होंने कितना कितना वजन कम किया। तो यहाँ पे अगर टोटल 783 लोग हैं, 763 लोग हैं, तो आप में से मेरा मानना है कम से कम 400 ज्यादा लोग हैंड्रेस करेंगे कि यस मेरे को इतना वजन कम हुआ, इतना ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। बस बिकॉज ऑफ दिस प्रैक्टिकल रिजल्ट्स वी आर ग्रोइंग, वी आर बिकमिंग नंबर 1, वी आर डूइंग वर्ल्ड नंबर 1 बिजनेस। व्हाट वी आर, हम इस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो हमें इस डिस्ट्रीब्यूटर डिफरेंस को समझना होगा। हम क्यों बड़ा काम कर पा रहे हैं। आप देखिए, एक कस्टमर का रिजल्ट लाने के लिए हम केवल प्रोडक्ट ही नहीं देते सेल्समैन की तरह। हम प्रोडक्ट देखना, एक उस कस्टमर को मिलता है वेलनेस कोच, सपोर्टिव कम्युनिटी जहां पर वो माहौल देखता है, हेल्थी लाइफस्टाइल और एजुकेशन। जब ये पांचों चीजें मिलती है तब डिस्ट्रीब्यूटर डिफरेंस क्रिएट होता है और एक बेहतरीन रिजल्ट आता है। आपको देखना है कि एज अ डिस्ट्रीब्यूटर क्या ये डिफरेंस आप क्रिएट कर रहे हैं। आप कस्टमर को प्रोडक्ट दे रहे हैं, क्या आप उसको वेलनेस कोच प्रोवाइड करा रहे हैं, या केवल सेल्समैन वाला काम कर रहे हैं। क्या आप उसे न्यूट्रिशन क्लब में बुला के कम्युनिटी दे पा रहे हैं, उसको हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, उसको प्रॉपर एजुकेशन दे रहे हैं। अगर ये पांचों काम आप कर रहे हैं तो यू आर क्रिएटिंग अ डिस्ट्रीब्यूटर डिफरेंस। वी हैव गॉट बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट इनकम। व्हाट इज अवर वर्क, हमारा काम क्या है। अब देखिए, आपको आने वाले 10-15 मिनट समझना हमारा काम क्या है। ये समझ में आ गया, समझ लो काम हो गया आपका। अभी कुछ फोटोग्राफ आपके सामने आएंगे और आप सबको अपने मन में बोलना है, क्योंकि अभी लाइव मीटिंग नहीं है, कि ये फोटोग्राफ जो सामने आया ये है क्या। समझ सकते हैं कौन है, क्या है। ये कौन है एंड ये कौन है। पहली वाली फोटो देखने समझ में आ रही है कि शी इज एयर होस्टेस। सेकंड वाली फोटो देखने समझ में आ रही है बॉडी बिल्डर। थर्ड वाली फोटो देखने समझ में आ रही है मॉडल। अब एक बार अपने आप को आप देखिए, अभी कैमरे में आप अपने आप को देखिए। क्या जैसा है कि इसके कहीं पे लिखा हुआ है कि ये मॉडल है, ये बॉडी बिल्डर है, या फिर ये एयर होस्टेस है, कहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ।
सो अब देखिए क्या लिखा है आगे, अवर पर्सनैलिटी शुड मैच अवर प्रोफेशन। अगर आज की तारीख में, आज की अगर अब ये बात समझ में आ जाए आपके, तो मान लो काम हो गया। अवर पर्सनैलिटी शुड मैच अवर प्रोफेशन। आप अपने आप को वेलनेस कोच बोलते हो, एक बार कांच के सामने खड़े होइए और अपने आप बोलिए कि डू यू लुक लाइक अ वेलनेस कोच। अगर आपका जवाब आता यस, अपने आप को शाबाशी दें। अगर जवाब आता नहीं, सुधार की जरूरत है, सुधार करें और अपने आप को एक परफेक्ट वेलनेस कोच बनाने के लिए काम करें। आपको देखते आदमी बोले वाओ क्या आदमी है यार, क्या इंसान है यार, ऐसा बोले। आपको देखते ही लगे कि वाकई में आदमी है यार। कैसे होगा ये काम? कैसे कर सकते हो अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव? कैसे कर सकते हो? सिंपल सी बात है, दो काम। डिजाइन योर रूटीन। सुबह कब उठना है, रात को कब सोना है, एक्सरसाइज करनी है, और कंप्लीट हर्बलाइफ प्रोडक्ट को यूज करो। डिसाइड योर बजट। आप सभी को क्या करना है, अगर आप हर्बलाइफ में ग्रो करना चाहते हो, आप सभी आप एसोसिएट्स हैं, नए लोग नहीं है, सिंपल सा कहूंगा, डिसाइड योर बजट। अपना बजट डिसाइड कीजिए और प्रोडक्ट यूज कीजिए। इस बजट में मिनिमम क्या होना चाहिए? शेक, प्रोटीन, अफरेश, मल्टीविटामिन, या 6 प्रोडक्ट मिनिमम होने चाहिए। डिसाइड योर बजट। और उसके बाद में अगला स्टेप क्या है, हर महीने एक नए प्रोडक्ट को अपने बजट में शामिल करना है। हर महीने एक नए प्रोडक्ट को अपने बजट में शामिल करना। समझ पा रहे हैं क्या बोला मैंने? हर महीने एक नए प्रोडक्ट को अपने बजट में शामिल करना है। कैसे होगा? कुछ नए ग्राहक बनाने हैं, कुछ नए ग्राहक बनाने हैं। मान लो आपने शेक प्रोटीन फ्रेश यूज किया और आपका बजट बैठा महीने का 8,000 का। अब मैंने बोला आपको सेलेक्टिवेटर, मल्टीविटामिन, सेलुलोज भी यूज करना है। अभी आपका बजट अलाउ नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, आपको इस महीने मल्टीविटामिन ऐड करना है। मल्टीविटामिन कितने की आती है? सब इतने की आती है। एमआरपी इतने की है, मेरा लेवल 25% इतने की है, मेरा लेवल 35% इतने की है, मेरा लेवल 42% इतने की है, मेरा लेवल 50% इतने की है। अब इतनी कॉस्ट मेरे को आने वाली है, उस कॉस्ट का एक कस्टमर एक्स्ट्रा बनाना है, ज्यादा बनाना है, और उस कॉस्ट को मैनेज करना है। और हर महीने 1 से 2 नए ग्राहक बनाते हुए अपना बजट में एक नया प्रोडक्ट शामिल करना है। और महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीने में यह पोजीशन लेके आनी है कि हर जेंट्स ये बोले कि सर वुमेन चॉइस के अलावा सारे प्रोडक्ट यूज करता हूं, और हर फीमेल ये बोले कि सर जो मेल प्लस फैक्टर आ रहा है उसके अलावा सारे प्रोडक्ट यूज करता हूं। यह पोजीशन आपको लेके आनी है। जिस दिन यह पोजीशन आपकी आ गई, आपने अपने रूटीन को डिजाइन कर लिया, आपने एक्सरसाइज का प्लान टाइम सेट कर लिया, रोज आधा पौना घंटा एक्सरसाइज, उठने का समय, सोने का समय फिक्स कर लिया, और बाकी समय में आप लोग सुबह उठोगे, रात को सोओगे, रूटीन के जो काम करने करोगे, एक्सरसाइज टाइम फिक्स कर लिया आपने, और आपने अपनी वर्किंग का टाइम फिक्स कर लिया, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलोअप का टाइम सेट कर लिया, तो आप देखो धीरे 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 करके आपकी पर्सनल में कितना बड़ा बदलाव आएगा। फिर आपको देखते लोग बोलेंगे हर्बलाइफ आ रहा है। समझ पा रहे हैं? लोग बोलेंगे मॉडल आ रहा है, लोग बोलेंगे ये आ रहा है, लोग बोलेंगे वो आ रहा है। आप सोच के देखिए, अपने आप को, अपने आप के अंदर वो डेवलपमेंट लेके आना होगा। हर्बलाइफ क्या है? केवल अपने आप पे काम करना ही हर्बलाइफ है, बाकी का सारा काम अपने आप होता है। आगे चलते हैं, देखिए वेयर द बटन, बटन वेयर करना है। ये मैं यहां पे लेता हूं, यूज वेयर टॉक, यूज द प्रोडक्ट, वेयर द बटन एंड टॉक द पीपल। ये हमारे बिजनेस का कोर बेसिक है, इसको कभी छोड़ना नहीं। प्रोडक्ट यूज करना, बटन वेयर करना, लोगों से बात करना। अब देखिए, अब मैं आने वाले 10 मिनट में आपको एक्चुअल आपका वर्क क्या है वो समझाने वाला। देखिए मैंने बोला इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप।
अब लोगों को हमें इनवाइट करना है। अब लोगों को हमें इनवाइट करना, लोग आएंगे कहां से? लोग दो जगह से आते हैं। पहला, पीपल यू नो, लोग जिन्हें आप जानते हैं। दूसरा, पीपल यू डू नॉट नो, जिन्हें आप नहीं जानते। इन दो के अलावा कहीं से आदमी नहीं आता। जिन्हें आप जानते हैं वो कौन है? लिखिए, जिन्हें आप जानते हैं वो लोग हैं 6 कैटेगरी। आपके रिश्तेदार, आपके रिश्तेदार के रिश्तेदार, और आपके रिश्तेदार के दोस्त, आपके दोस्त, आपके दोस्त के दोस्त, और दोस्त के रिश्तेदार। इन सबके नंबर आपके मोबाइल में सेव है, आपका नंबर इनके मोबाइल में सेव है। ये लोग वो लोग हैं जिन्हें आप जानते हैं, जिन्हें हम COI बोलते हैं, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बोलते हैं। दूसरा, जिन्हें हम नहीं जानते हैं, ये कहां से आएंगे? इसके लिए कोई ना कोई हम लीड जनरेशन एक्टिविटी करेंगे। जो कुछ भी हम करते हैं लीड जनरेट करने के लिए, सोशल मीडिया हुआ, फ्लायर एक्टिविटी हुआ, कैंप लगाना हुआ, ये सब क्या है? लीड जनरेशन एक्टिविटी। अब जब हमने कोई लीड जनरेशन एक्टिविटी करी, लीड जनरेट हुई, एक व्यक्ति का हम संपर्क हुआ, उसने प्रोडक्ट लिया नहीं लिया कोई बात नहीं, लेकिन आपने एक काम कर लिया, उसके मोबाइल में अपना नंबर सेव करा दिया और अपने मोबाइल उसका नंबर सेव कर दिया। आज ये व्यक्ति पीपल यू डू नॉट नो में आता है, बट 1 महीने बाद, 2 महीने बाद व्यक्ति आपके पीपल यू नो में आ जाएगा। तो आपको पीपल यू डू नॉट नो को पीपल यू नो में लाने की प्रक्रिया को अपनाना है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? इस तरीके से आप काम करोगे तो ऑटोमेटिकली, अभी लीड जनरेशन कैसे होते हैं, कुछ एग्जांपल्स आपके सामने। लोगों से बात करना है, फ्लायर एक्टिविटी करना है, शेक पार्टी करना है सेटिस्फाइड कस्टमर के साथ में, कैंप लगाना है, सेटिस्फाइड कस्टमर के रेफरेंस पे काम करना है, सर्वे करना है। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के बारे में मैं बोलना चाहूंगा, सोशल मीडिया रातों रात परिणाम नहीं देता है, लेकिन परिणाम बहुत बड़ा देता है। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? पेशेंस चाहिए, लगातार करना होगा। अब देखिए, मैं आपको आगे बिजनेस फ्लो बताने वाला हूं। जो मेरा बिजनेस फ्लो है उसमें कहीं ना कहीं लगभग आप सभी का बिजनेस फ्लो भी वही है जो मेरा जैसा है। इस बिजनेस फ्लो को समझना है कि पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। 10 मिनट में अगर आपने बिजनेस फ्लो समझ लिया, समझ लो आज की पूरी मीटिंग समझ में आ गई आपको। पहला काम है लीड जनरेट करना। आदमी कहीं से भी आया, कोई भी आपने एक्टिविटी की, सोशल मीडिया एक्टिविटी करी, आपने फ्लायर किया, व्हाटएवर, जो कुछ भी आपने किया, आपने लीड जनरेट करी। उसके बाद में आपने उस व्यक्ति से मुलाकात करी। कहां मुलाकात करी आपने? अपने क्लब में, अपने ऑफिस में, या जूम कॉल पर। अपने क्लब में, अपने ऑफिस में या जूम कॉल पर आपने उससे मुलाकात करी। आपने उसे प्रेजेंटेशन किया, आपने प्रेजेंटेशन करके उसे बनाया कस्टमर। उस कस्टमर ने आपसे प्रोडक्ट लिया। अब अगला स्टेप क्या है? देखिए, इस कस्टमर को अगर आपने अपने वर्चुअल फिटनेस या न्यूट्रिशन क्लब में डाल दिया तो समझ लो काम हो गया। अगर वो क्लब में नहीं आ रहा है तो उसकी बहुत कम संभावना है आगे आने की। क्लब में आ रहा है, संभावना बढ़ गई। हालांकि मैं बताऊं आपको, जब तक मैंने प्रेस्टिज लेवल किया उस समय तक मैं क्लब पे नहीं था, तो मुझे ज्यादा मेहनत करके कम परिणाम मिल रहे थे। लेकिन आज क्लब पे काम करता हूं तो कम मेहनत ज्यादा परिणाम मिल रहे हैं। इसलिए मैं फोकस कर रहा हूं, आपको फोर्स कर रहा हूं। आई बिलीव कि आप सभी लोग यहाँ पर अपना कुछ ना कुछ वर्चुअल क्लब चलाते हैं, हम लोग वर्कआउट करते हैं, बस वहां पे लाना है। अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट दिया, उसको वहां पे लाना है। जो भी आपका क्लब सिस्टम है वहां पे लाना है। आपकी क्लब के सिस्टम, मेरे क्लब का सिस्टम अलग है। मेरे वहां पे सिस्टम से आता है आदमी, वैसे ही आता है। ऐसे आपके सिस्टम में भी क्लब से इंसान आएगा, फिर आप देखिए वो बनेगा आपका सेटिस्फाइड कस्टमर और हैप्पी कस्टमर। एक व्यक्ति जिसने क्लब में आ रहा है, वो माहौल देख रहा है, अपना प्रोडक्ट एक्सपीरियंस कर रहा है, वो सेटिस्फाइड कस्टमर बन रहा है, हैप्पी कस्टमर बन रहा है। अब ही इज परफेक्ट पर्सन कि आप इसे कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी दिखाएं। अब उससे आप एचआर में इनवाइट करो, एम्बेसडर इवनिंग में इनवाइट करो, व्हाटएवर,
जो भी तरीका काम करने का। लेकिन यहां तक जब आप उसे पहली बार अपॉर्चुनिटी दिखा रहे हो, उससे पहले ये सारे काम होने चाहिए। अगर ये सारे काम हुए बिना आपने उसे अपॉर्चुनिटी बताई, तो ऐसा नहीं काम नहीं होगा, हो सकता है, बट आपने यह करके अपॉर्चुनिटी बताई, काम कंफर्म होगा। और आप देखिए उसके बाद में जब उसने अपॉर्चुनिटी देख ली, तो अगले 72 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपने किसी आदमी को अपॉर्चुनिटी बताई, आपके एक्टिविटी से कोई व्यक्ति एचओएम में आया, आपके एक्टिविटी से कोई व्यक्ति हेल्थ सेमिनार में आया, आपने पर्सनली मिलकर उसे अपॉर्चुनिटी बताई, अब अगले 72 घंटों में क्या करना है? अगले 72 घंटों में ये सारे काम करने हैं। उससे दोबारा पर्सनली मिलना है। हो सकता है उसने वर्चुअली कोई एचएम अटेंड करी हो, कोई हेल्थ सेमिनार अटेंड किया हो, कोई एमएस ट्रेनिंग अटेंड करी हो, कोई प्रोग्राम देखा हो, उसके मन में जगा हो यस मुझे काम करना है। अब आप पर्सनली आपको उससे फिजिकली या जूम पे मिलना है, अकेले, कोई और नहीं होना चाहिए वहां पे। अगर वो किसी के रेफरेंस में है तो आपका डाउनलाइन आपको आपसे मिला तो आप मिल सकते हो। अगर आपका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट तो आप उससे अकेले मिलेंगे। ये समझना है, ये 4-5 पॉइंट है, उसको इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट समझ में आ जाए, कंपनी के फैक्ट्स क्या है ये समझ में आ जाए। ये काम को रिपीट करना है। कंपनी के फैक्ट क्या है, कितनी पुरानी कंपनी है, कितने देशों में कंपनी है, स्पोर्ट्स जो स्पोर्ट्स पर्सनलिटी जो बताओ, वो सारी चीजें बताओ। रिजल्ट कैसे आता है वो बताएं, उसका खुद का बिफोर आफ्टर का फोटो बनाएं, और उसके लोगों की लिस्ट बनवाएं, और उसके लोगों पे ये काम करना चालू करें, और उसके लोगों को भी इस वाले बिजनेस फ्लो में डालने की तैयारी करें। लीड, न्यूट्रिशन क्लब में, ऑफिस में, जूम कॉल में मिलना, कस्टमर आना, बस आपको उस जो व्यक्ति ने अपॉर्चुनिटी देख करके यस किया काम करने के लिए, उस व्यक्ति के साथ में ये काम करना है। अगला स्टेप देखिए, उसको आपकी होने वाली जो भी है, आपके अपलाइन टैब टीम, मेल टीम, प्रेजेंट टीम, जो भी एक्टिविटी करते हैं क्लब के अंदर, ऑफिस में, फिजिकल ऑफिस में, क्लब के अंदर या जूम ट्रेनिंग में, उसको वहां पे बुलाना है। और यहां पे बोलना उसको, आप देखो, जो भी स्पीकर आ रहा है ध्यान सुनो, जो भी रिजल्ट शेयरिंग होती है ध्यान सुनो। उसका काम क्या है? अब उसका काम है लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। सर आपको जो समझ में आ रहा है आप नोट करे जाओ, बस आपको सुनना है। उसके बाद में देखिए, यहाँ पे मेरे प्रोग्राम का नाम है सेहत सफलता की, और आपका प्रोग्राम नाम है विनर्स ट्रेनिंग, विनर्स क्लब ट्रेनिंग। आपको यहाँ पे उसको विनर्स क्लब ट्रेनिंग के लिए तैयार करना है। अब देखिए क्या तरीका होकर के विनर्स क्लब ट्रेनिंग में आएगा वो। पहले लीड, न्यूट्रिशन क्लब में मुलाकात, प्रेजेंटेशन, कस्टमर, फिटनेस न्यूट्रिशन क्लब, सर्टिफाइड कस्टमर, फिर अपॉर्चुनिटी, फिर एक दो, फिर वो ट्रेनिंगों में आएगा जहां पर बिना सेहत सफलता आ सकता है वो। आज के प्रोग्राम में वो बिना सेहत सफलता के अलावा बिना विनर्स क्लब ट्रेनिंग आ सकता है, बिना क्वालिफाई करे। आज सबको बुलाते हैं। फिर हम संडे को कस्टमर डे में सबको बुलाते हैं। कंपनी के प्रोग्राम में ऑर्गेनाइजेशन अपने कॉर्पोरेट के इवेंट होते हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग में उसको बुलाना है, और उसको वेलनेस सेमिनार में बुलाना है, वहां उसको बुलाना है, समझ बढ़ेगी उसकी। यहाँ पे आते आते क्या वो 3 से 4 कस्टमर आ चुका है। अब उसको बताओगे तेरे को 500 पीपीके का ऑर्डर लगाना है, और आपको विनर्स क्लब ट्रेनिंग के लिए क्वालिफाई करना है, जहां पर रेगुलर ट्रेनिंग मिलेगी। रेगुलर ट्रेनिंग में आएगा। उसके बाद देखिए क्या होगा, जब रेगुलर ट्रेनिंग में आएगा, उसके साथ में उसको कॉर्पोरेट की और आपकी ऑर्गेनाइजेशन लेवल की विनर्स क्लब ट्रेनिंग के अलावा होने वाली ट्रेनिंग के अंदर इनवाइट करना है। मतलब ट्रेनिंग कोई सी छूटनी नहीं चाहिए। उसके बाद देखिए, ये सब करने से वो आपका वो व्यक्ति बन जाएगा एक्टिव एसोसिएट। यह एक्टिव एसोसिएट फिर काम करेगा ईओ बीओ टीईओ। इसका मतलब क्या है? ईच वन ब्रिंग वन, टीच एवरीवन। अगर वो एक्टिव एसोसिएट बन गया है, ये सारा काम करते करते उसका एक ही मिशन हो जाएगा कि मुझे इस बिजनेस फ्लो को फॉलो करते हुए लीड को क्लब में लाना है, ऑफिस में लाना है, जूम कॉल पे लाना है, अप्लाइन से मिलाना है, कस्टमर बनाना है, न्यूट्री क्लब में लाना है, सर्टिफाइड कस्टमर बनेगा, फिर उसको अपॉर्चुनिटी दिखानी है, फिर वो ट्रेनिंग में आएगा, फिर वो जाकर के विनर्स क्लब ट्रेनिंग क्वालिफाई करेगा। हर महीने एक नए आदमी को विनर्स क्लब ट्रेनिंग लाना, ईच वन ब्रिंग वन, टीच एवरीवन। ऐसा करने से वो एक्टिव एसोसिएट, उसके बाद में आपके अपलाइन टैप टीम, मिलर टीम, प्रेजेंट टीम हर महीने शुरुआत में फोकस ग्रुप मीटिंग करते हैं, जहां पर हम क्या करते हैं, हम करते हैं सेलिब्रेशन और गोल सेटिंग। वहां पर वो
मीटिंग का हिस्सा बनेगा। इस सब करने की वजह से क्या होगा, धीरे धीरे ही विल बिकम सुपरवाइजर, और कम से कम उसके पास 30 से 50 कस्टमर होंगे। इस सिस्टम को जो व्यक्ति फॉलो करेगा उसके बाद 30 to 50 कस्टमर होंगे, एंड 2 से 3 ऐसे एसोसिएट्स होंगे जो विनर्स क्लब ट्रेनिंग में आते हैं, और ये व्यक्ति बड़े आराम से 4 से 5 हजार वॉल्यूम कर रहा होगा, और ये व्यक्ति बन जाएगा आपका सुपरवाइजर। वर्कशॉप अटेंड करके रेगुलर अटेंड करेगा और बन जाएगा आपका एक्टिव सुपरवाइजर। इस पूरे बिजनेस फ्लो को समझिए, एक भी स्टेप को जंप नहीं मारना है। जो पहले है वो पहले है, जो बाद में आपने एक स्टेप पे जंप मारने की कोशिश करी तो ये सांप सीढ़ी गेम था ना, सांप सीढ़ी, सांप खा जाएगा और वापस नीचे आ जाओगे। इसलिए जैसा मैंने अपने 6 साल के एक्सपीरियंस को एक साइड डाला है, बिलीव मी, 6 साल के एक्सपीरियंस को मैंने इस एक साइड डाला है, इस बिजनेस फ्लो को फॉलो करने के बारे में कमिटेड हो जाए, और इसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस करना है। टॉक टू योर अपलाइन मेलर टीम और प्रेजेंट टीम, बिकॉज मैंने अपने ग्रुप की वर्किंग शैली के साथ सेट किया है। इसमें हो सकता है कुछ एक आध चीज और डालनी हो, एक आध चीज आगे पीछे करनी हो, दे विल गाइड यू। इस बिजनेस फ्लो को फॉलो करिए और एक्टिव सुपरवाइजर बनिए, और अपनी बकेट के अंदर, अपनी इस बास्केट में 50 कस्टमर हमेशा फुलफिल रहो। 50 कस्टमर एनी हाउ आपके पास होने चाहिए। कैसे बनेंगे? जब आप कंसिस्टेंट एक्टिविटी करोगे, मल्टीपल टूल्स पे काम करोगे, रेगुलर फॉलोअप करोगे, इनविटेशन प्रेजेंटेशन फॉलोअप डेली करोगे। और ये हमने एक मिशन बनाया हुआ मैंने मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कि मुझे हर व्यक्ति को सिखाना है कि मिशन 100 पीसी फर्स्ट लाइन, 100 पीसी फर्स्ट लाइन बनाने हैं। जो भी कस्टमर बनाते हो उसको 1 महीना अपने पास से एमआरपी प्रोडक्ट दो और पीसी अगले महीने पीसी बनाओ। सोच के देखिए, मैं आप पे कैलकुलेशन देता हूं अगले 5 मिनट में, कि एक व्यक्ति काम करते करते एक्टिव सुपरवाइजर बनता है, सुपरवाइजर कहलाता है, 50% के ऊपर है। वो एक व्यक्ति को पीसी बनाता है, पहले वो एमआरपी प्रोडक्ट देगा, फिर अगले महीने पीसी बनेगा। एक पीसी माना 50-60 वॉल्यूम का प्रोडक्ट परचेज करता है। 50 वॉल्यूम मतलब 7 से 8 हजार रुपए का प्रोडक्ट परचेज करता है। पीसी को मिलता है 15% मार्जिन डिस्काउंट पर, आप 50% पर आपको मिलेगा 35% का मार्जिन। उस व्यक्ति ने 7,000 रुपए का प्रोडक्ट परचेज किया, आप 35% पर हो, आप 50% पर हो, नीचे वाला 15% प्रोडक्ट परचेज किया है। 35% कितना होगा कैलकुलेट करेंगे राउंड फिगर में, अगर इसको 30% मानूं, 7,000 का 30% 2,100 रुपए, 2,000 रुपए आपको मिले। और अगर आपने अपने दिमाग को सेट किया कि मुझे 200 पीसी बनाने हैं, 100, एक कस्टमर से आपको मिल रहा है 2,000 रुपया। जब 100 पीसी आपके होंगे तो मिलेगा 2 लाख रुपए। यानी कि सुपरवाइजर रहते हुए आप 100 पीसी पे काम करके वर्ल्ड टीम बन जाओगे, और साथ में आपको 2 लाख रुपए का होलसेल प्रॉफिट आएगा, होलसेल प्रॉफिट। और कहते हैं इससे आपका जो पर्सनल वॉल्यूम बनेगा मिनिमम 7 से 8 हजार पर्सनल वॉल्यूम आपका बनेगा। ये मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं। जबकि एक व्यक्ति जो पीसी बनेगा वो आज भले 50-60 वॉल्यूम का प्रोडक्ट ले रहा है, आगे चल करके वह व्यक्ति 100, 150, 200 वॉल्यूम का प्रोडक्ट भी लेगा। अब ये कैसे होगा? इसके लिए एक मंत्र है, लिखिए, एक मंत्र है, वो मंत्र है 10 से बात, 2 से मुलाकात, रोज करना है। इस काम को करने के लिए इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलोअप। इनविटेशन के लिए क्या करना है? 10 से बात, 2 से मुलाकात, रोज करनी है, एवरीडे। जब रोज 10 से बात, 2 से मुलाकात करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पीसी बनने लगेंगे। 100 पीसी बन गए, 2 लाख रुपए होलसेल प्रॉफिट। अब देखिए, एक व्यक्ति पहले प्रोडक्ट खाएगा, एमआरपी लेगा, फिर पीसी बनेगा। अब अगला पॉइंट क्या है? आपको अपने कस्टमर को प्रोडक्ट लवर बनाना है और उसको ताला चाबी देना है। प्रोडक्ट लवर बनाना, ताला चाबी देना है। प्रोडक्ट लवर बन गया, पीसी बन गया, मतलब ताला चाबी मिल गया उसको, यूजर ने पास मिल गया। अब वो हर वीक में कस्टमर डे इवेंट में आ रहा है, कंपनी के इवेंट में आ रहा है, उसको आप पर्सनली शेक अफ्रेश मल्टीपल बता रहे हैं, बट कंपनी के इवेंट में आकर स्क्रीन बूस्टर सुन रहा है, कंपनी के इवेंट में आकर के वो और नाइट वर्क सुन रहा है, तो क्या करेगा? घर पे जाएगा, या घर पे तो है, लैपटॉप खोलेगा,
और in.myhabla.com खोलेगा, वहां पे ताला चाबी लगाएगा और ऑर्डर लगाएगा स्किन बूस्टर का, ऑर्डर लगाएगा नाइटवर्क्स का, और आपके वॉल्यूम बढ़ते जाएंगे। और इस सिस्टम पे काम किया तो एक व्यक्ति जो पीसी आज है वो कल आपका विनस क्लब ट्रेनिंग में भी आएगा, सुपरवाइजर भी बनेगा। और एक कैप्टन ट्रेनिंग में हमें हमारे मेंटर कैप्टन चिरंजीव सर ने बताया था कि 10 पीसी अगर आपके होते हैं तो एक सुपरवाइजर निकलता है। यानी कि आपने मिशन 100 पीसी पे काम किया तो इस साल आप कम से कम 10 सुपरवाइजर लाइनें खड़ी कर सकते हो अपनी। एक सुपरवाइजर लाइन से आपको मान के चलिए सिस्टम डुप्लीकेशन होगा, 10 सुपरवाइजर लाइनें आपने खड़ी कर ली, वो 10 के 10 सुपरवाइजर 100 पीसी मेंटेन करते हैं, तो एवरेज एक सुपरवाइजर से आपको 20,000 वॉल्यूम मिलेगा और यू विल बिकम प्रेसिडेंट टीम। मात्र 10 सुपरवाइजर को 100 पीसी पे काम करवा करके और विनर्स क्लब ट्रेनिंग में डाल करके आप अपना प्रेसिडेंट टीम लेवल कंप्लीट कर सकते हो। टेक्निकल है, समझना होगा और एक्टिव सुपरवाइजर पे काम करना होगा। सो आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहूंगा, अभी आप लोग के ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत बेहतरीन एक वेकेशन का प्रमोशन चल रहा है, दैट इज गोवा वेकेशन। उसको करने का तरीका मैंने बताया, इस बिजनेस फ्लो को मैंने बताया। आप इस बिजनेस फ्लो को फॉलो करते हुए अपने पर्सनल वॉल्यूम को बढ़ाइए। जैसे मैंने कहा, हब लाइफ इज ऑल अबाउट इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, एंड हब लाइफ इज ऑल अबाउट नंबर्स एंड पर्सनल वॉल्यूम। जितने भी यहाँ पे सुपरवाइजर हैं, आपको हर हाल में, हर काल में गोवा वेकेशन क्वालिफाई करना है। अभी रिसेंटली मैं पिछले 2 महीने पहले ही दिसंबर के अंदर ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर गोवा जाके आया हूँ। व्हाट अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। मेरे साथ करीबन 89 लोग गए थे और आई एंजॉयड अ लॉट। बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैंने एंजॉय किया, टीम ने एंजॉय किया। सो आप सब लोगों को गोवा का एक्सपीरियंस मिलने वाला है। दैट गोवा विल गिव यू नेक्स्ट लेवल। इंपॉर्टेंट यह नहीं है कि आप गोवा क्वालिफाई करेंगे, इंपॉर्टेंट यह है कि गोवा क्वालिफाई करते करते आप किस लेवल पे पहुंच जाएंगे, आपके पास कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स होंगे, आपका पर्सनल वॉल्यूम कितना अच्छा लग जाएगा। लास्ट में एक ही बात कहूंगा, अपनी बात को ओवर करूंगा। मैं बार बार आपको बोला 5 मिनट करते करते मैं आप लोगों का टाइम ज्यादा ले लिया, बट अब लिमिट आ गई कि मेरे को भी 5 मिनट मेरी अगली ट्रेनिंग चालू करनी है, तो देयर इज अ लिमिट। सो आप सभी से कहना चाहूंगा, इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, गोवा वेकेशन, पर्सनल वॉल्यूम, मिशन 100 पीसी। थैंक यू सो मच। बैक टू मास्टर सेरेमनी, मिल टीम मेंबर संजय शर्मा सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। दिस इज वंडरफुल ट्रेनिंग सर। मैं दिल से धन्यवाद देता हूं जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं इस ट्रेनिंग में। आज बहुत कुछ सीखा सर, और मैंने भी काफी नोट्स बनाए हैं। आज सच में आपने वो ऊर्जा भर दी है जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, और सच में काफी दिनों के बाद आपको सुनने का मौका मिला है। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं एक बार सर के लिए जबरदस्त क्लैपिंग करें, दिल से क्लैपिंग करें, क्योंकि जो भी ट्रेनिंग्स के जो पॉइंट्स दिए हैं सर, अगर हमने सबने मिलकर के उस ट्रेनिंग्स पे, उस पॉइंट्स पे काम किया, तो डेफिनेटली सर आपके सहयोग से हम 2022 में एक इतिहास रचने जा रहे हैं सर। इतिहास रचेंगे सर। और जो भी मिशन आपने बताया, जो भी पॉइंट्स आपने बताए, काफी कुछ मैंने भी नया सीखा है आज। और डेफिनेटली एक सेंटेंस तो मेरे को अभी भी झंझोर रहा है अंदर से, कि पहले हम आदतें बनाते हैं और फिर आदतें हमें बनाती है। ये काफी कुछ एक बेहतरीन टॉपिक्स मेरे लाइफ में एक नया आया है। और डेफिनेटली सर मैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन से, पूरी लीडरशिप की ओर से मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। दिस इज सो मच वंडरफुल ट्रेनिंग सर, वंडरफुल ट्रेनिंग। एंड इसी के साथ आपके धन्यवाद के लिए, आपकी इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग के लिए मैं अकेला ही पर्याप्त नहीं हूँ सर। मैं बुलाना चाहूंगा हमारे प्रेसिडेंट टीम मेंबर सुनील भगवती शर्मा 15 के। अगर सर आप मेरे को सुन पा रहे हैं तो सर के धन्यवाद के लिए मैं आपको इस ट्रेनिंग को ओवर टू यू करता हूं सर। प्लीज सर आप आइए और हम सबका उद्बोधन करें, और राखी एंड विजय सर का भी दिल से धन्यवाद करें सर। ओवर टू यू सर। थैंक यू संजय जी। और एक बार जोरदार क्लैपिंग मिलेनियम टीम मेंबर अपकमिंग वेरी सून प्रेसिडेंट टीम मेंबर संजय शर्मा जी के लिए। आपने बेहतरीन तरीके से आज के इस इवेंट की शुरुआत की और
धन्यवाद। वाकई में आज का जो ट्रेनिंग है ये सुपर से भी ऊपर ट्रेनिंग रहा है, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और विजय सर ने इतने कम समय में मतलब गागर में सागर आपने भर दिया है। और वाकई में मतलब मैंने भी बहुत सारे नोट्स बनाए हैं और डेफिनेटली मतलब 2022 के इस शुरुआत में ही आपने ऐसा ट्रेनिंग दिया है, एक तरह से हमारे बिजनेस का किक स्टार्ट है। आपने जो चीजें बताई है डेफिनेटली सभी हमारे वेलनेस कोचेज इस पे काम करेंगे। और जो आपने बताया मिशन 100 पीसी डेफिनेटली इस पे काम होगा। और जो आपने ईच वन ब्रिंग वन की बात की, विनर्स क्लब ट्रेनिंग की आपने बात की, आपने जो बिजनेस का फ्लो बताया वाकई में सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट मुझे ये फ्लो लगा। अगर वाकई में इस फ्लो से गुजरता हुआ हमारा हर एक कंज्यूमर वेलनेस कोच बन के इस फ्लो में आएगा तो डेफिनेटली एक सस्टेनेबल बिजनेस हम लोग बिल्ड कर पाएंगे, एक मजबूत व्यापार को हम लोग बिल्ड कर पाएंगे और ये हम सभी के लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। हमारा हर एक एसोसिएट प्रॉफिटेबल बनेगा डेफिनेटली। तो दिल से विजय सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत आभारी हूं आपका कि आपने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और आपने सुबह सुबह ये सभी वेलनेस कोचेज और हम सभी लीडरशिप को एक बेहतरीन मार्गदर्शन आपने दिया है। और पिछले 6 साल का जो आपका एक्सपीरियंस है, आपने चंद समय में इस पूरे एक्सपीरियंस का निचोड़ हम सबके सामने रखा है। और डेफिनेटली हम सबकी कामयाबी में विजय सर आपका इस ट्रेनिंग का नाम जरूर होगा। कि एक दिन वो था 18 तारीख मंगलवार का दिन था और सुबह विजय टाक जी का ट्रेनिंग था। और उस ट्रेनिंग के बाद मुझे ये समझ में आया कि हर्बलाइफ करना क्यों है। उन्होंने मेरा विजन क्लियर किया, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। डेफिनेटली प्रत्येक एसोसिएट की कामयाबी की कहानी में आपका नाम और आपकी इस ट्रेनिंग का नाम जरूर होगा। हम तमाम लीडरशिप की तरफ से विजय सर आपका वेलकम करते हैं, हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से धन्यवाद करते हैं। और सभी मिलेनियर टीम्स और टैप टीम्स की तरफ से हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और बहुत जल्दी ही हम आपको ऑफलाइन ट्रेनिंग में भी सुनेंगे जैसे स्थितियां हमारे अनुकूल होगी। लेकिन ये है कि आप ये वर्चुअल इवेंट है और आपने आज मतलब राजस्थान में नहीं, आज चारों तरफ पूरे इंडिया भर से जितने भी एसोसिएट, जितने भी वेलनेस कोचेज इस कॉल पे है, सबको आपने एक नई दिशा दी है और सबको एक नया मार्गदर्शन आपने दिया है। और नेक्स्ट लेवल के बारे में आप आगे बढ़ने की आपने वो सारी तरीके हम हमें बताए हैं। तो दिल से हम सब आपका आभार प्रकट करते हैं और भगवान से ये मंगल कामना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, आप तंदुरुस्त रहें और आप यूं ही सदैव हंसते और मुस्कुराते रहें। और आप यूं ही बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट लेवल को अचीव करें, जल्दी आप चेयरमैन क्लब फाउंडर सर्कल बने। हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ में है और तमाम विनर्स फैमिली की तरफ से हम आपको दिल से शुभकामनाएं देते हैं। आप दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करें, उन्नति करें, प्रगति करें और नए नए आयाम स्थापित करें। और इसी तरह से आपके इस भाई को और आपके इस भाई की ऑर्गेनाइजेशन को भी आप आशीर्वाद देते रहे। वाकई में बहुत अच्छा लगता है कि हर्बलाइफ बिजनेस में हम लोग एक ये लेवल और वो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, हम एक फैमिली हैं। और वाकई में ये जो प्यारा परिवार हर्बलाइफ में मिलता है ना, और एक दूसरे जब हम बात करते हैं और एक दूसरे का साथ और सपोर्ट जब हमें मिलता है, वाकई में बहुत ही अच्छा लगता है। तो दिल से विजय सर आपको बहुत बहुत थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट विजय सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। एंड तमाम पार्टिसिपेंट्स को भी मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा। आप सभी लोगों ने आज की इस ट्रेनिंग को अटेंड किया है, बहुत सारा नॉलेज आप लोगों ने जुटाया है। हमने सब ने बहुत सारे नोट्स बनाए हैं और विजय सर ने जो 6 साल का अपना एक्सपीरियंस हमें इतने से बेहतरीन समय में ही सब कुछ बता दिया है। तो अब हमें जरूरत है दोस्तों काम करने की, अब हमें जरूरत है एक्शन लेने की। जैसे विजय सर ने कहा पूरे दिन का प्लान करिए, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक जल्दी उठना, वर्कआउट करना, ट्रेनिंग में आना, लोगों को ट्रेनिंग में लाना है।